जानवी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए नए शहर में आई थी। जानवी के लिए सब कुछ नया था। वो अपने लिए एक नया फ्लैट ढूंढ रही थी। वो एक बिल्डिंग के पास पहुंच गई। उसने इधर-उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। ऊपर से कितनी रात हो गई है, कहीं इतनी रात को आकर मैंने कोई गलती तो नहीं करती। शायद यहाँ पर कोई भी नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जानवी वापस जाने लगी, तभी जानवी को पीछे से किसी ने आवाज दी। एक बूढ़ी दादी जानवी के पास चलते हुए आती है। बेटा, क्या तुम यहाँ पर कोई कमरा ढूंढ रही हो? मेरे पास एक कमरा खाली है और मैं तुमसे ज्यादा किराया भी नहीं लूंगी। जानवी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। दादी को कैसे पता चला मुझे कमरा चाहिए? हाँ दादी, लेकिन आपको कैसे पता? मैं यहाँ पर नई आई हूँ और मुझे कोई कमरा चाहिए था। क्या कोई कमरा खाली है? मैं इस शहर में बिल्कुल अकेली हूँ। हाँ बेटा, कमरा खाली है और अब से तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं कुछ समझी नहीं। बहुत रात हो गई है, इतनी रात को घूमना सही नहीं होगा। मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ, मेरे पीछे आओ। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए जानवी के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो उस बूढ़ी दादी के साथ चली गई। ये देखो बेटा, ये कमरा है। यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी। बहुत दिन से ये कमरा खाली था, लेकिन आज तुम आ गई। शायद ये कमरा भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जानवी को कमरे से एक अजीब सी गंध आ रही थी, मगर उसके पास इतनी रात के लिए और कोई भी जगह नहीं थी। इसलिए उसने आज की रात यहीं पर बिताने की सोची। आज से तुम यहाँ पर रह सकती हो। मगर दादी, इस कमरे से एक अजीब गंध आ रही है। हाँ बेटा, शायद ये कमरा बहुत दिनों से खुला नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। चिंता मत करो। ठीक है दादी, शायद आप सही कह रही हैं। वैसे भी आज रात के लिए मेरे पास और कोई जगह नहीं है, तो मैं आज यहीं पर सो जाऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे एक बहुत ज़रूरी बात तुम्हें बतानी है इस कमरे के बारे में। इस कमरे के नीचे एक और कमरा है, वो उस कमरे में भूल कर भी मत जाना। वो कमरा मेरी बेटी का था, मगर कुछ महीने पहले उसकी मौत हो गई। वो अब इस दुनिया में नहीं है। याद रखना, उसके कमरे में बिल्कुल मत जाना। उसे पसंद नहीं अगर कोई उसकी चीज़ों को छूता है। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। इतना बोलकर बूढ़ी औरत कमरे से बाहर चली गई। जानवी को थोड़ा शक हुआ, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो बहुत थकी थी, इसलिए वो सोने जाती है। जानवी को एहसास नहीं था अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जानवी को कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटाता है, मगर वो इस बात को अनदेखा कर देती है। जानवी को अब अजीब चीखें सुनाई देती है, जैसे कि कोई औरत बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। आवाज धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज और डरावनी हो जाती है। जानवी को अब थोड़ा डर लगने लगता है और वो नींद से उठ जाती है। अब जानवी और ज्यादा अनदेखा नहीं कर सकती थी। वह कुछ भी नहीं समझ पाती कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये आवाजें शायद नीचे से आ रही हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए।
वो नीचे के कमरे में आ जाती है। उसकी सांसें अब और भी ज्यादा तेज हो रही थी। जानवी को उस अलमारी से खटखटाने की आवाज आती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और अलमारी का दरवाजा खोल देती है। ये क्या? ये नहीं हो सकता। ये तो वही लड़कियां हैं जो इस शहर से गायब हो गई थी और वापस कभी नहीं मिली। जानवी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर रुककर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये क्या? ये नहीं हो सकता। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत जानवी के कमरे में चली आती है। मैंने तुमसे कहा था उसके कमरे में मत जाना। मुझे अपने घर जाने दीजिए प्लीज दादी, मुझे अपने घर जाने दीजिए। अब इस कमरे की कीमत तुम चुकाओगी, मगर पैसे से नहीं, अपनी जान से। वो बूढ़ी औरत जानवी को जान से मार देती है। शुभ संध्या बेटा। मुझे माफ करना कि इस बार थोड़ा वक्त लग गया। मुझे पता है तुम्हें इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जो नई लड़की आई थी, तुमने उसे देखा? वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। उसकी नाक बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी प्रिया। उसे देखकर मेरा कलेजा कांप गया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसे टोका था, उस कमरे में मत जाना। मैंने उसे चेतावनी दी थी, पर ये लड़कियां कभी नहीं सुनती। तुम्हारे कमरे में घुस आती हैं, तुम्हारी चीजों को हाथ लगाती हैं। पर अब सब खत्म हो गया है। पहेली का एक और टुकड़ा मिल गया है। वो बूढ़ी औरत जानवी का हाथ काटकर अपने साथ ले जाती है। प्रिया, ध्यान से सुनो। 22, 2, 2। मैं चाहती हूँ कि तुम ये समझो कि तुम्हारी माँ को ये राक्षस क्यों बनना पड़ा, क्यों मुझे इन 22 लड़कियों की जान लेनी पड़ी। सिर्फ एक शरीर का हिस्सा, बस इतना ही। हर उस लड़की से एक अंग जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। पहली लड़की की आंखें तुम्हारी जैसी थीं, चौथी की मुस्कान और 10वीं के बाल, और आज मैंने 22वीं को चुन लिया, तुम्हारे हाथ। तुम्हें चित्रकारी करना कितना पसंद था ना? उस लड़की के हाथ भी हूबहू तुम्हारे जैसे थे प्रिया। अब वो हाथ सुरक्षित हैं मेरे पास। 24, बस यही गिनती है। 24 लड़कियां जो हूबहू तुम्हारी परछाई हों। जब आखिरी हिस्सा मिल जाएगा और जब 24वीं आत्मा इस निशान में कैद हो जाएगी, तब ये घेरा पूरा होगा। ये गुड़िया, ये शरीर जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सिला है, ये जाग उठेगा। उन 24 लड़कियों की बलि वो ईंधन बनेगी जो तुम्हारी रूह को फिर से जिंदा कर देगी। सुना है शहर से कोई नई लड़की पढ़ने आ रही है। शायद वो चित्रकार है। लोग कहते हैं कि मरे हुए वापस नहीं आते। पागल है वो। उन्हें क्या पता कि ममता जब जिद पर उतर आए तो मौत को भी रास्ता छोड़ना पड़ता है। बस 2 और जाने प्रिया, सिर्फ 2 और रूहें इस गुड़िया में समाएंगी और फिर तू अपनी आंखें खोलेगी। अरे बेटा, तुम यहाँ अकेली खड़ी हो। क्या तुम्हें रहने के लिए कोई कमरा चाहिए? मेरे पास एक बहुत ही साफ और सुंदर कमरा खाली है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। इतनी रात को कहाँ भटकोगी बेटा? आओ, अंदर आ जाओ। मेरी बेटी का कमरा खाली पड़ा है।
22 रूहें उस मिट्टी और कपड़े के पुतले में छटपटा रही हैं। बस 2 और जिंदगियां और फिर वो गुड़िया अपनी आंखें खोलेगी। पर सवाल ये नहीं है कि क्या प्रिया वापस आएगी। सवाल तो ये है कि जब वो जागेगी तो वो अपनी माँ की ममता को पहचानेगी या उन 24 चीखों को जिनसे उसे बनाया गया है।